मामला है क्या, कौन कसूरवार है, किसने रिश्वत ली, किसने रिश्वत लेने वाले का साथ दिया, एसएसपी का रिश्वतखोरी के इस मामले से कितना ताल्लुक था, एसएसपी मटियारी का पीआरओ यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रिश्वत सतानी के इस धंधे में कैसे और कितना मुलव्विस था, और जिला मटियारी के सईदाबाद थाने का एसएचओ जिसने बराह रास्त टीम सरेआम के नुमाइंदों से 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी, वो टीम सरेआम को देखकर अपने जिले के एसएसपी के दफ्तर से क्यों भागा। एसएसपी मटियारी ही के कहने पर टीम सरेआम ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने क्या तमाशा खड़ा किया, और इस सारे तमाशे में एसएसपी ऑफिस के स्टाफ, एसएसपी साहिब के दर्जनों गार्ड्स और बाकी पुलिस एहलकारों और अफसरान का क्या किरदार था। इन तमाम सवालों की परतें वीडियो सबूतों के साथ आज के प्रोग्राम में आपके सामने खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? खैर मैं तो हैरान। नहीं, सीधी सी बात है भाई, जिसने गंद किया है मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो मैं भी जो ना उतना ही चोर हूँ। मेरी जो है 20 और 20 40 और ये 50 हो। एसएसपी से थोड़ी मुलाकात हुई है ना? सर डायरेक्ट सर जी वो फिर नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे ये आपको सिक्योरिटी क्या चाहिए आराम से बात करना यार। बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस के महकमे ने इस बार भी हमें मायूस नहीं किया। हमने मटियारी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के हवाले से करप्शन, बदउनवानी और लूट मार की जो दास्तानें सुनी थी, पुलिस अफसरान को बेऐने ही हमने उतना ही करप्ट, बदउनवान और ढटाई से लूट मार करने वाला पाया। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे अपने, हम सब के इस महकमे यानी महकमा पुलिस के किसी थाने, किसी दफ्तर या किसी अफसर के बारे में हमें करप्शन की कोई खबर मिले और हमारे तहकीक करने पर वो खबर गलत साबित हो। ऐसी मायूसी हमारे लिए खुशी और इत्मीनान का बायस होगी कि चलो महकमा पुलिस के कुछ अफसरान और कुछ अहलकार तो फर्ज शनास हैं, चलो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मगर नहीं, वो पंजाब में तरबूज बेचने वाले अक्सर एक आवाज लगाया करते हैं, जेड़ा पन्नो ओही लाल है, यानी जिस तरबूज को भी तोड़ेंगे या काटेंगे वो अंदर से लाल निकलेगा। पुलिस के महकमे में भी बदकिस्मती से ऐसा ही है। चाहे जिस मर्जी पुलिस अफसर या अहलकार को आजमा लें, बदकिस्मती से करप्ट और रिश्वतखोर निकलेगा। हजारों में कोई एक नगीना ऐसा होगा जो रिश्वत को हराम और इस हराम के माल को अपनी औलाद और अपनी जात के लिए हराम समझता होगा। वरना तो जिसे देखो वो रिश्वत लेकर हर वो काम करने और करवाने के लिए तैयार है जिसे रोकने की सरकार उसे तनख्वाह देती है। प्रोग्राम सरेआम के 8 सालों में 1-2 पुलिस एहलकार ही ऐसे मिल सके जिन्हें रिश्वत की पेशकश हुई और उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया या फिर रिश्वत लिए बगैर ही किसी की जायज़ और कानूनी मदद की। वरना हर पुलिस वाले ने जायज़ काम के भी पैसे लिए और नाजायज़ काम अपनी सरपरस्ती और निगरानी में करवाने की भी रिश्वत वसूली। जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का एसएचओ गुलाम हुसैन खोसो भी एक ऐसा काम करवाने के लाखों रुपए रिश्वत के तौर पर वसूल कर रहा था जिसे कानूनी और उसूली तौर पर उसे रोकना चाहिए था। आराम से बात करना यार। पूरे मुल्क में पुलिस के महकमे पर हुकूमत की तवज्जो और पुलिस एहलकारों और अफसरों की तरबियत और ट्रेनिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग कैमरे के सामने भी बदकलामी और मारपीट से गुरेज नहीं करते। इन बेचारों की ज़हनी सतह और अखलाकी पस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पुलिस वाले होते हुए भी अपनी बदउनवानी पकड़े जाने पर चोर की तरह भागने की कोशिश करते हैं, और अगर इन्हें रोककर इनसे इनकी करप्शन पर इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाए तो ये हाथापाई पर उतर आते हैं।
पुलिस अफसरान की ये मारपीट, ये तशद्दुद और ये जारहियत आप आज के प्रोग्राम में पहली बार नहीं देखेंगे और न ही शायद आखिरी बार। एक तो ये बेधड़क और बेखौफ होकर रिश्वत लेते हैं, कभी काम करने की रिश्वत, कभी काम ना करने की रिश्वत। और जब इनकी ये बेशर्माना रिश्वतखोरी पकड़ी जाती है तो ये शर्मिंदा या नादिम होने की बजाय घूंसे, लातें और मुक्के बरसाने लग जाते हैं। वो तो खुदा का शुक्र है कि आज तक इत्तेफाकन ही ऐसा नहीं हुआ कि जितने करप्ट और बददियानत पुलिस अफसरान को हमने बेनकाब किया, उनमें से उस वक्त कोई भी मुसल्लह नहीं था। वरना जो शख्स बदहवास होकर कैमरों के सामने हाथ उठा सकता है, वो गोली चलाने में भी दरेक नहीं करेगा। जिला मटियारी के थाना सईदाबाद का ये SHO तो अपने SSP के दफ्तर से उनके सामने सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ था और ये सारा हंगामा और तमाशा इसने अपने जिले के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी SSP मटियारी के सामने किया था। वही SSP जिनके नाम पर यह सरेआम रिश्वत वसूल कर रहा था और जिनके PRO से मिलवाकर इसने हमारे नुमाइंदे को काम हो जाने का यकीन भी दिलवाया था। जो भी करेगा भैया आप सेटिंग कराएंगे, आप जब मेरा काम है वो बात करेंगे सर डायरेक्ट है सर ये वो फिर नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे ये आपको सिक्योरिटी क्या चाहिए और मुझे SSP कभी किसी के सामने नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि हमें ना तो कोई इल्हाम होता है और ना ही ख्वाब में आकर कोई बुजुर्ग ये बताते हैं कि उठो बच्चा, फलां इलाके का SHO रिश्वतखोर है, उसे रिश्वत की पेशकश करो, वो रिश्वत ले लेगा तो उसे दिखाकर अपना प्रोग्राम बना लेना। जिस भी शख्स को हम प्रोग्राम सरेआम में सबूतों के साथ मंजरेआम पर लाते हैं, उस शख्स के बारे में हमें कोई ना कोई पक्की खबर जरूर मौसूल होती है, जब भी हम उसके खिलाफ एक पूरा जाल बिछाते हैं। वरना तो ये सीधा सीधा सा रिस्क है कि आप किसी भी पुलिस अफसर को जाकर रिश्वत की पेशकश करें और वो राशि अफसर ना निकले और उल्टा हमारे नुमाइंदों को ही रिश्वत की पेशकश करने के जुर्म में अंदर कर दे। हम जब तक अपने मुख्तलिफ जराए से किसी पुलिस अफसर या सरकारी अफसर की रिश्वतखोरी के बारे में मिलने वाली खबरों की तस्दीक ना कर लें, तब तक हम उसे दाम में लाने की कोशिश नहीं करते। हैदराबाद से मुल्हका जिला मटियारी के थाना सईदाबाद के SHO गुलाम हुसैन खोसो के बारे में टीम सरेआम को पक्की खबरें मौसूल हुई थी कि उसने अपने इलाके में रिश्वत का बाजार गर्म करके अंधेर नगरी बना रखी है। ये भी खबर थी कि वो अपने इलाके में हर गलत काम करवाने की रिश्वत लेकर उसमें से जिले के SSP को हिस्सा देने का भी बरसरे आम एतराफ करता था, जिससे इस पूरे इलाके में इस SHO की ताकत की धाक बैठी हुई थी कि ये तो SSP साहब का खास आदमी है। शायद यही वजह थी कि ये बिला खौफ व खतर रिश्वत लेता और बिला रोक टोक अपने इलाके में हर गैर कानूनी काम करवाता था।